नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बानसूर गोलीकांड की अपडेट खबर से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जिले के बानसूर कस्बे में मंगलवार दोपहर को दिल दहला देने वाली वारदात में शराब ठेकेदार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 6 बदमाशों ने टेलर की दुकान के भीतर ठेकेदार को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल ठेकेदार को तुरंत कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बालावास निवासी 35 वर्षीय सुनील यादव उर्फ टुल्ली के रूप में हुई है, जो पिछले कई वर्षों से शराब की दुकान संचालित कर रहा था। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। हालांकि पुलिस बदमाशों की तलाश में लगातार दबिश पर दबिश दे रही है और सूत्रों की माने तो कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। पुलिस इन लोगों से घटना और आरोपियों के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से पुलिस ने इसे लेकर कुछ भी नहीं बताया है। वारदात के कुछ देर बाद ही बालावास निवासी कुख्यात बदमाश कृष्ण पहलवान ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली। वीडियो में उसने खुले शब्दों में कहा कि सुनील हमारे खिलाफ था, उसे पहले भी 2 बार गोली मारी और आज खत्म कर दिया। जो हमारे खिलाफ होगा सबको मारेंगे। यह वीडियो पुलिस प्रशासन के लिए सीधा चैलेंज बनकर सामने आया है। पुलिस ने वीडियो को साक्ष्य मानते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। लेकिन बानसूर थाना क्षेत्र में बढ़ती फायरिंग की घटनाएं पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। खुलेआम सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी लेना और पुलिस को चुनौती देना यह दर्शाता है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। पुलिस ने बताया कि यह वारदात बानसूर अलवर बाईपास स्थित एक टेलर की दुकान के बाहर हुई, जहां सुनील कपड़े लेने गया हुआ था। इसी दौरान 3 मोटरसाइकिलों पर 6 बदमाश अचानक वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। पुलिस के अनुसार सुनील यादव और कृष्ण पहलवान के बीच पिछले 7 सालों से रंजिश चल रही थी। इस दौरान सुनील पर पहले भी 2 बार जानलेवा हमले हो चुके थे। पहली घटना 21 जनवरी 2023 की है, जब सुनील पर बालावास स्थित दुकान में फायरिंग की गई थी। पेट में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हुआ था। वहीं 6 अगस्त 2023 को फिर से उसे निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें बदमाशों ने कार से टक्कर मारने के बाद गोलीबारी की थी, लेकिन वह बाल बाल बच गया था। मृतक के पिता रघुवीर यादव ने बताया कि बेटे की जान को पहले से ही खतरा था और इस बारे में पुलिस को कई बार अवगत कराया गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मृतक के पिता रघुवीर यादव ने कहा कि सुनील मेरा इकलौता बेटा था, उसने 2 बार मौत को मात दे दी, लेकिन बदमाशों ने उसे आखिरकार मार ही दिया। सुनील की 2 संतानें हैं, एक 10 साल का बेटा है और एक 12 साल की बेटी है। इधर वारदात के बाद अस्पताल परिसर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोटपुतली डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक, थाना अधिकारी राजेश शर्मा व अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल क्षेत्र के सभी प्रमुख स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात कर नाकाबंदी करवाई गई है। बानसूर थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश का प्रतीत होता है। मृतक के ममेरे भाई जितेंद्र यादव ने कृष्ण पहलवान समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने कहा कि 8 टीमें बनाकर बदमाशों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है, जिसमें बदमाश वारदात को अंजाम देकर भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस इन फुटेज के आधार पर बदमाशों के रूट और ठिकानों का पता लगाने में जुटी हुई है। अब नई कलेक्टर का पहला दौरा। कोटपुतली बहरोड की नवनियुक्त जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने मंगलवार को अपने प्रथम क्षेत्रीय दौरे में पावटा उपखंड की ग्राम पंचायत मंडा और कारोली में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित विभागीय स्टॉल्स पर जाकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और लाभार्थियों से सीधा संवाद कर फीडबैक लिया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक शिविर में आने वाले पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ सरकार की मंशा और पात्रता के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पखवाड़े का उद्देश्य अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, जलदाय विभाग, पशुपालन, शिक्षा, वन, सामाजिक न्याय समेत सभी विभागों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने विद्युत निगम को निर्देश दिए कि फील्ड में सर्वे के माध्यम से झूलते तारों और क्षतिग्रस्त पोल को तुरंत ठीक करे। साथ ही पीएचडी विभाग को जल टंकियों की सफाई, लीकेज में सुधार और लंबित कनेक्शन जारी करने की हिदायत दी। समाज कल्याण विभाग को पेंशन सत्यापन 100% पूर्ण करने और राजस्व विभाग को सीमा ज्ञान, पत्थरगड़ी, नामांतरण और रास्तों से जुड़े मामलों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार पंचायती राज विभाग को स्वामित्व कार्ड वितरण और जल संरचनाओं की मरम्मत करने पर जोर दिया गया। वहीं चिकित्सा विभाग को पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने ग्रामवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में भाग लें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं।
अब जिले में शिविर कार्यक्रमों की बात करें तो 25 जून को बानसूर के हाजीपुर, हमीरपुर और छीड़, नारायणपुर के खरकड़ी कला, बहरोड़ के जखराना कला और बूढ़वाल, कोटपुतली के बनेठी, पावटा के तुलसीपुरा और पाछूडाला, विराटनगर के भाबरू, ढाणी डेस्कान और केरली तथा 26 जून को बानसूर के किशोरपुरा, हरसौरा और माजराहीर, बहरोड़ के महराजावास और खोहर, कोटपुतली के बखराना और चिमनपुरा, पावटा के चौबाला तथा राजनौता और विराटनगर में जयसिंहपुरा तथा छितौली में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में ग्रामीणों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान करने के लिए सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैद रहेंगे। अगली खबर ब्रह्म कुमारियों की। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र पर संस्थान की संस्थापक सदस्य जगदम्बा मातेश्वरी की पुण्यतिथि को श्रद्धा के साथ ज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी बहन ने कहा कि मातेश्वरी जगदम्बा को सरस्वती का अवतार माना जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान, नम्रता, धैर्य और गंभीरता जैसे गुणों का परिचय देते हुए शिव बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाया। कार्यक्रम के दौरान मातेश्वरी के स्मरण में बाबा को भोग अर्पित किया गया और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प भी लिया गया। ज्ञान दिवस के इस आयोजन में संस्थान से जुड़े सैकड़ों श्रद्धालु भाई बहनों की उपस्थिति रही। और अंत में एक भाजपाई की साहसिक उपलब्धि। कोटपुतली भाजपा के नगर महामंत्री जितेंद्र सिंह शेखावत ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विश्व के सर्वाधिक ऊंचे मोटरेबल दर्रे उमलिंगला को मात्र 5 घंटे में पार कर वापस लौटने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि इस मोटरेबल दर्रे उमलिंगला की ऊंचाई 5,899 मीटर है। जितेंद्र सिंह दुर्गम उमलिंगला दर्रे के कठिन रास्ते से होकर इस चुनौतीपूर्ण चढ़ाई पर पहुंचे, जहां अक्सर ऑक्सीजन की कमी और माउंटेन सिकनेस के चलते साहसी पर्वतारोहियों को भी बेस कैंप हानले लौटना पड़ता है। उनकी इस साहसिक उपलब्धि पर भाजपा जिला महामंत्री गोपाल मोरिजावाला, कोषाध्यक्ष शशि मित्तल, रविंद्र सिंह शेखावत, विक्रम कसाना सहित कई पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी और गौरव की अनुभूति जताई। अगर आपको हमारी खबरें जरूरी और सटीक लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।